नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं। जी हाँ, आज का जो एपिसोड है वो वाकई में ख़ास होने वाला है, क्योंकि पर्स हम हर कोई यूज़ करते हैं और ऐसे में आपका अनावश्यक खर्चा ना हो। और कौन सी ऐसी चीज़ें आप अपने पर्स में रख सकते हैं जिससे जो धन है वो आपके पास बना रहे, ये उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हम कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, मन से निगेटिव चीजों को, बुरी चीजों को दूर करना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन किसी भी धर्म स्थान पर, जिस भी धर्म के, मत के, संप्रदाय के आप मानने वाले हों, वहां पर जाकर के प्रार्थना जरूर करिए। और अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिए, यानी इस दिन प्याज, लहसुन आदि का सेवन भी मत करिए। तो चलिए, तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है। बृहस्पतिवार के दिन आप भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 2 सितंबर शुक्रवार का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 2 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर के 1:51 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 11:47 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:56 तक। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। और इस पंचांग के जरिए आप भी ये जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है और किन चीज़ों से आपको बचना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों की जो कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पर्स का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, जो पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी देखिए, पर्स जो है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, महिलाओं का पर्स हो या पुरुषों का पर्स हो, सामान्यतः धन रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखिए तो पर्स भी जो आपका है, ये धन रखने का स्थान ही है। इसीलिए पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पर्स में ज़्यादातर आप धन रखते हैं, धन का लेन देन करते हैं, पैसे की सुरक्षा करते हैं, तो पर्स का प्रयोग करने में कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अगर आप पर्स को सावधानी से, बुद्धिमानी से रखेंगे तो धन का आगमन सरलता से होगा, पैसा आसानी से आएगा और आपको धन का अभाव नहीं होगा। अगर आप सोच समझ के, बुद्धिमानी से अपना पर्स रखें तो पैसे की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ आपका पैसा बेवजह बर्बाद नहीं होगा, बेवजह पैसे की फिजूल खर्ची नहीं होगी। अपने पर्स में 5 विशेष चीजें आपको जरूर रखनी हैं और इन 5 चीजों को जब आप अपने पर्स में रखते हैं तो उससे धन के आगमन की संभावना बढ़ जाती है और धन का बेवजह अनावश्यक खर्चा नहीं होता है। ये 5 चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जिसमें से एक आध चीजें आप अपने पर्स में शायद रखते भी होंगे। तो अगर ये 5 चीजें आप अपने पर्स में रखेंगे तो उससे धन के आगमन की संभावनाएं बेहतर होंगी और पैसे का खर्चा आपका बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो चलिए, किस तरीके से पर्स का हमारी किस्मत के साथ कनेक्शन होता है ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है, और साथ ही साथ वस्तुएं रखने की बात यहाँ पर पंडित जी ने की है। लेकिन कौन सी वो 5 वस्तुएं हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं, और राशि है पहली मेष, वृष और मिथुन राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल आपकी पहले की तुलना में ठीक हो रही है। धन का आगमन आपके पास बना हुआ है, लेकिन आपको व्यर्थ के विवादों से बचना है। बेवजह के विवाद नहीं करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन काम भी इस समय अधिक दिखाई दे रहा है। काम की अधिकता भी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतेगा पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे हम उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो कि आप अपनी पर्स में रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं आज का पहला ईमेल। देखते हैं ये पहला सवाल हमें किसने भेजा है पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें मैत्रेयी जी ने लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है सुबह के 7:45, और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि इनका एक मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी का, काफी लंबे समय से। इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या इनको मिल पाएगी, मुकदमे में विजय हो पाएगी, और भविष्य में एक संपत्ति बनाना चाहती हैं, एक प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, तो उसकी संभावनाएं इनके जीवन में क्या हैं। मैत्रेयी जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो ये मुकदमा चल रहा है ये परिवार के लोगों के साथ ही चल रहा है। आपसी सुलह समझौते से ये मामला अक्टूबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच में निपट जाएगा। आपसी सुलह समझौते से, आपसी बातचीत से ये मामला निपटेगा, ये संभावना आपके सितारों में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि अगले वर्ष आपका मुकदमा भी निपटेगा, और अगले साल के अंत तक आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगी, कोई प्रॉपर्टी ले पाएंगी। इसके लाभ की संभावना भी आपके लिए बन रही है। आपकी कुंडली में जो मुश्किल है वो मानसिक तनाव की है। जरूरत से ज्यादा मेंटल टेंशन आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, जिसे बेहतर करने का हमें उपाय करना चाहिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर धारण कर लें, इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का शांति से बैठ करके पाठ करिए, आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
तो चलिए, तो पहला सवाल हो गया, लेकिन ऐसे और भी सवाल आगे कार्यक्रम में हम लेंगे, क्योंकि आप लोग हमें ईमेल भेजते हैं। उन्हीं ईमेल में से हम कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर छांटते हैं और उनका जवाब पंडित जी यहाँ पर देते हैं। तो अगर आप भी कुछ भेजना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और इंतज़ार आपका आप ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन 5 चीज़ों का जिक्र शुरुआत से हम कर रहे हैं जो कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो धन की कमी है वो नहीं होगी और जो फालतू खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा। तो पहली चीज कौन सी है पंडित जी जो कि हम अपनी पर्स में रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पर्स में जैसा मैंने पहले भी बताया कि तमाम छोटी छोटी चीजें आप रख सकते हैं जिससे धन का आगमन सरलता से आपके जीवन में होता रहे। पर्स में पहली चीज क्या रखेंगे? देखिए, पर्स में अपने गुरु का चित्र या देवी देवताओं के चित्र मत रखिए। पर्स को जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, अपने पैंट की जेब में रखते हैं, उसके हिसाब से अपने गुरु या देवी देवताओं के चित्र अपने पर्स में मत रखिए। अपने परिवार का चित्र आप अपने पर्स में जरूर रख सकते हैं। चाहें तो एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिख सकते हैं, उसको रख सकते हैं, या एक पीले कागज पर लाल रंग से स्वस्तिक बना करके उसको भी रख सकते हैं। जो भी चित्र आप रखेंगे या जो भी प्रतीक आप रखेंगे, स्वस्तिक रखें, ओम रखें, कोई मंत्र लिखा हुआ रखें या अपने परिवार का चित्र रखें, वो कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए और छोटा ही चित्र हो ताकि उसे मोड़ने की जरूरत ना पड़े। सीधे तरीके से वो चित्र या वो प्रतीक अपने पर्स में आप रखिएगा। देखिए, इसको रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इसको अपने पर्स में रखेंगे, अपने परिवार का चित्र रखें या कोई छोटा मोटा प्रतीक आप रखते हैं, तो इससे आपका पैसा ऊट पटांग चीजों में, गलत चीजों में खर्च नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि देवी देवताओं का चित्र या अपने गुरु का चित्र आपको पर्स में नहीं रखना चाहिए। तो पहली चीज आपको अपनी पर्स में कौन सी रखनी है, पंडित जी ने बता दिया है। पहली चीज है आप अपने परिवार का चित्र या फिर कोई प्रतीक अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की तस्वीर रखने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। फिलहाल अब आते हैं दूसरी चीज पे। कौन सी ऐसी दूसरी चीज है जो कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। अब पहली चीज आपने समझ ली कि आप पर्स में रखेंगे क्यों और उसके लाभ क्या होंगे। पर्स में दूसरी चीज क्या रखेंगे? देखिए, पर्स में रुपए और पैसे ठीक से रखने चाहिए आपको। बहुत सारे लोग पैसा और रुपया ऐसा रखते हैं, मोड़ करके, ठूस करके, उल्टे सीधे तरीके से अपने पर्स में पैसे रखते हैं। तो बेहतर यही है कि उनको ठीक से रखिए, सिस्टम से रखिए, मोड़ करके, ठूस करके रुपए पैसे मत रखिए। और अगर आप क्वाइंस भी रखते हैं, सिक्के भी रखते हैं, नोट भी रखते हैं, तो सिक्कों को नोट से अलग रखिए। अगर आप सही तरीके से पैसे अपने पर्स में रखेंगे, सिस्टम से पैसे रखेंगे, तो पैसे का अपव्यय नहीं होगा, पैसे की बेवजह बर्बादी नहीं होगी। जो लोग अपने पर्स में रुपयों को मोड़ करके रखते हैं, मरोड़ करके रखते हैं, सही से नहीं रखते हैं, उनके ज़्यादातर पैसे व्यर्थ में बर्बाद होते हैं। तो रुपयों पैसों को बर्बाद मत करिए, उनको मोड़ कर, तोड़ करके, ठूस करके मत रखिए, उनको सिस्टम के तरीके से रखिए, अच्छी तरह से रखिए। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी चीज भी यहाँ पर आपने जान ली है, क्या आपको नहीं करना चाहिए अपनी पर्स में, वो पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल 2 चीजें हमने आपको बता दी हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि धन का आगमन जो है वो बना रहे और फालतू का खर्च आपका ना हो। फिलहाल आगे और भी हम चीजें बताएंगे आपको। आते हैं अब राशियों पर, और अगली जो 3 राशियां हैं वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। कर्क राशि, अपनी मानसिक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ी चिंताएं इस समय आपके लिए दिख रही हैं। नए काम की शुरुआत से इस समय आपको बचना चाहिए। हालांकि देखिए, करियर की जो प्रॉब्लम थी, करियर की जो समस्या थी, वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें
तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन का तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, लेकिन अपने परिवार में आपको विवादों से बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन का तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ऐसे संकेत बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये आपने जाना। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं आज के अगले ईमेल पर। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या सवाल वो पूछ रहे हैं। पंडित जी जी, अगला जो ईमेल है वो गगन जी ने हमें भेजा है। जयपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है जयपुर। गगन पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में सरकारी नौकरी लगने की संभावना क्या है। मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न गगन जी पूछ रहे हैं कि क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से हो पाएगा? गगन जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना जरूर बनती है। वर्ष 2023-24 में ऐसा लगता है कि या तो प्रशासनिक सेवा में या तो शिक्षा क्षेत्र में आपको एक बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए। वर्ष 2023 में इसकी संभावनाएं आपके लिए प्रबल हैं। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और ये विवाह वर्ष 2024 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप शिक्षा क्षेत्र के लिए या प्रशासनिक सेवा की नौकरी के लिए परिश्रम करिए, आपका सिलेक्शन उसमें होने की संभावना बन रही है। सरकारी नौकरी आपको मिले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप प्रतियोगिता में ज़्यादा सफलता पा सकें, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। रूबी नाम का रत्न लगभग 6 से 8 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए शुभ होगा। साथ में सुबह और शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। अब आते हैं तीसरी चीज पर। कौन सी वो तीसरी चीज है जिसे आप अपने पर्स में रख सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, अपने पर्स में एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखिए, स्क्वायर पीस। अपने पर्स में सोने या पीतल का एक वर्ग रखिए, चौकोर टुकड़ा हमेशा रखिए। इसे गंगा जल से धो करके बृहस्पतिवार को अपने पर्स में सीधा डाल दीजिए और हर महीने में इसे गंगा जल से धो करके शुद्ध करते रहिए। इससे आपके पर्स में स्थायी धन बना रहेगा। ये एक बहुत विशेष प्रयोग है
और इस प्रयोग को करने से निरंतर पैसा बना रहता है, निरंतर पैसा आता रहता है, फिक्स मनी, स्थायी धन आपके जीवन में बना रहता है। तो एक सोने का, और अगर सोने का ना बनवा पाएं तो एक पीतल का चौकोर टुकड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, जो आपके पर्स में बिना मोड़े आ जाए, ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में गंगा जल से धो करके बृहस्पतिवार को रख लीजिएगा और इसको अपने पर्स में परमानेंटली रखे रहिए। हर महीने में इसको गंगा जल से धो करके शुद्ध करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पर्स में परमानेंटली पैसा बना रहेगा। सामान्यतः आपको पैसे का अभाव नहीं होगा। तो तीसरी चीज कौन सी है जिसके वजह से आपका जो धन खर्च है वो कम होगा, बंद होगा और जो पैसे का आना है वो आपके जीवन में बना रहेगा? ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। चौथी और पांचवी चीज के बारे में भी कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं राशियों पर। और जो अगली 3 राशियां हैं वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। पंडित जी आपको बताएंगे इनका भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पैसे की प्राप्ति होगी। आपके रूटीन में, आपके जीवनचर्या में सुधार होगा। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे अगर आप प्रयास करते हैं तो। और इस समय किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 85% भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सावधानी बनाए रखिए। खान पान पर ध्यान बनाए रखिए। शाम के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन आपके हो सकता है। स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कहना यह है कि बेवजह की चिंता मत करिए। चीजें आपकी ठीक हैं, परेशान मत होइए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ, मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं अगले ईमेल पर। देखते हैं हमें किसने भेजा है। अगला जो प्रश्न है वो तूलिका जी ने हमें भेजा है। बंगलुरु से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं बंगलुरु से। ये लिख रही हैं कि कई साल से नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हर बार रुकावट आ जाती है। तो नौकरी के लिए विदेश कब जा पाएंगी? क्या भविष्य में विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं? तूलिका जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो समय आपका चल रहा है ये आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय है और ऐसा लगता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपनी नौकरी में बदलाव कर पाएंगी।
नौकरी में बदलाव के बाद आपका विदेश जाना आसान होगा और अगले साल 2023 में जून से दिसंबर के बीच में आप लंबे समय तक विदेश में जाएंगी और विदेश में काम करेंगी। हालांकि विदेश में सेटलमेंट होने के योग आपके नहीं बनते हैं, लेकिन लंबे समय तक विदेश में रहेंगी, काम करेंगी, ये संभावना जरूर दिखाई दे रही है। आपके करियर में जो बार बार अड़चनें आ रही हैं वो चंद्र की वजह से आ रही हैं, इसलिए 2 उपाय करना आपके लिए जरूरी है। एक तो रोज सुबह शाम ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को इस मंत्र का जप करिए। और हर सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान किसी जरूरतमंद को करिए या मंदिर में दे आइए, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो सवाल जवाबों का सिलसिला तो यहाँ पर चल ही रहा है और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अब और जान लेते हैं पंडित जी से चौथी उस चीज के बारे में जो कि हम अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं। पंडित जी, 3 बातें आपको पर्स के बारे में बता दी। चौथी चीज पर्स में क्या रखनी है? देखिए, अगर आपको कागज रखना ही है, कोई जरूरी विजिटिंग कार्ड है या कोई महत्वपूर्ण एड्रेस है, कोई छोटा सा कागज है जो बहुत जरूरी है, तो पर्स में बहुत थोड़े से कागज आपको रखने चाहिए। बहुत ज्यादा कागज ठूंस करके अपने पर्स में मत रखिए। बहुत ज्यादा कागज, बेवजह के कार्ड अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो धन का अपव्यय होगा, पैसे की बर्बादी होगी। और बहुत ज्यादा कागज अगर अपने पर्स में रखेंगे तो पर्स के गायब हो जाने का, पर्स के चोरी हो जाने का खतरा हो सकता है। एकाध विजिटिंग कार्ड आप अपने पर्स में रख लें। थोड़े से कागज जो बहुत जरूरी हैं वो आप थोड़े बहुत कागज रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पर्स में आप देखेंगे कि पैसा तो बहुत ही कम है, लेकिन कागज दुनिया जहान का अपने पर्स में भरे रहते हैं। एकाध एटीएम कार्ड रखेंगे और बाकी सारे कागज भरे रहेंगे। तो कृपा करके अपने पर्स में बहुत ज्यादा पेपर्स मत रखिए, कागज मत रखिए, क्योंकि इसको रखने से पैसे की बर्बादी होगी और पर्स के खो जाने का या पर्स के गायब हो जाने का खतरा आपके साथ बना रहेगा। तो ये टिप उन लोगों के लिए थी जो कि अपने पर्स में बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स रखते हैं या फिर बिल्स भी कई बार होता है कि हम अपने पर्स में ही रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, अपव्यय होता है इससे आपके धन का। फिलहाल आगे आते हैं। अब आखिरी जो चीज़ है जिसके बारे में पंडित जी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, कौन सी वो 5वीं ऐसी चीज़ है पर्स में जिसे आप रख सकते हैं। पंडित जी जी, अपने पर्स में अपनी राशि की वस्तुएं जरूर रखिए। अब आप ये मत सोचिए कि मैं अपने राशि की कोई बड़ी चीज रखूंगा। वृषभ राशि है तो मुझे चांदी रखनी चाहिए, तो बड़ी सी चांदी मैं कैसे रखूं? नहीं, कोई भी अपने राशि की छोटी सी चीज जो आपको पता है, आप पता कर लीजिए। अपने राशि की छोटी सी चीज अपने पर्स में जरूर रखिए। इससे पर्स आपके भाग्य में आपकी सहायता करेगा। जो चीज आपकी राशि से संबंधित है उससे छोटी सी चीज उसकी आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। आप अगर चाहें तो राशि से संबंधित रंग की वस्तु भी अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की प्राप्ति बहुत आसानी से होगी और भाग्य में जब भी आपको धन की जरूरत पड़ेगी उस समय धन आपके पास उपलब्ध रहेगा। जैसे मेष राशि का जो रंग है वो लाल रंग है, तो आप लाल रंग के एक छोटे से कागज का टुकड़ा रख लें, या मेष राशि का जो तत्व है वो तांबा है, एक तांबे का सिक्का रख लें छोटा सा, इससे काम चल जाएगा। तो आपके राशि का जो प्रतीक है, आपके राशि का जो चिन्ह है, छोटा सा अपने पर्स में आप रखे रहें। जब आपके भाग्य को पैसे की जरूरत होगी, जब आपके किस्मत में पैसे की आवश्यकता होगी, उस समय आपको पैसा निरंतरता से, आसानी से मिलता रहेगा। तो 5 चीजों को आपको अपने पर्स में रखना है, 5 बातों का ध्यान रखना है। अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निरंतर पैसे आएंगे, सही समय पर पैसा आपके पास बना रहेगा, पैसे की बेवजह बर्बादी, पैसे का फिजूल खर्ची आपके जीवन में नहीं होगा।
तो चलिए, पंडित जी ने आज हमें बताया उन 5 वस्तुओं के बारे में जो कि हम अपने पर्स में रख सकते हैं, और किन चीज़ों को अपने पर्स में रखने से आपको बचना है ये भी आपने जान लिया है। अब आते हैं आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल पर। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी हल होती दिख रही हैं, और इस समय आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग भी बने हुए हैं। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे। रुका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होगा। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए। सेहत में लापरवाही मत करिएगा। करियर में भी इस समय लापरवाही मत करिएगा। हालांकि ऐसा लग रहा है इस समय किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा, और किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में हमने जान लिया है पंडित जी से। आपने भी जान लिया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। तो पर्स में आप कौन कौन सी 5 चीज़ें रख सकते हैं ये तो हमने पंडित जी से जान लिया है, और किन चीज़ों को रखने से आप बच सकते हैं ये भी आपने समझा। लेकिन पंडित जी, चीज़ों के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगर रंगों की बात की जाए कि किस रंग का पर्स हमको रखना चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, और किन रंगों के पर्सों से हमको बचना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस रंग का आप पर्स रखते हैं वो सबसे ज्यादा असर डालता है आपके पैसे के ऊपर। रंग को समझना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली में जो ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है, जो ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है, उसके रंग का पर्स आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में शनि बहुत अनुकूल है, शनि बहुत अच्छा है, तो हम आपको कहेंगे कि आप काले रंग के पर्स का प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका राहु खराब है या शनि खराब है तो हम कहेंगे कि आप नीले और काले रंग का पर्स अपने पास मत रखिए। मंगल अच्छा है तो लाल रंग का या भूरे रंग का पर्स रखिए। तो जो ग्रह कुंडली में अच्छा है और जिससे लाभ होने की संभावना आपको बन सकती है, उस ग्रह से संबंधित रंग का अगर आप पर्स रखते हैं तो इस पर्स को रखने से धन की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। वैसे आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि भूरे रंग का पर्स यानी ब्राउन कलर का पर्स सामान्य स्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने पास रख सकता है। काले रंग का पर्स रखने के पहले सावधानी रखनी होगी। अगर शनि अनुकूल है तभी काले रंग का पर्स रखना आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल पर हम आ जाते हैं, यानी कि आप लोगों के आखिरी ईमेल। आज के आखिरी ईमेल पर देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी श्रीमती रूप ने हमें सवाल लिखा है, फैजाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1969, 1969। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले 2 सालों से अच्छा नहीं है, 2 सर्जरी हो चुकी है और आगे भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? श्रीमती रूप, आपकी कुंडली जो है उसमें मंगल की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपके लिए। और मंगल जब कुंडली में कमजोर होता है तो कुंडली की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो कुंडली में कमजोर हो जाता है। छोटी छोटी बीमारियां व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देती हैं, जो आपकी कुंडली में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी 2023 से आपकी दशाएं बदल रही हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि फरवरी 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 2 काम करिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, आप लोगों के सवाल हम हर रोज़ लेते हैं यहाँ पर, तो आपको अपने सवाल कैसे भेजने हैं आपको जानकारी अब तक हो गई होगी। लेकिन अगर आप वो दर्शक हैं जिनको अभी नहीं पता कि कैसे अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं, तो सवाल लिखिए और इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से उनके बारे में जान लेते हैं, जिनका जन्मदिन आता है 2 सितंबर को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 2 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। स्थान परिवर्तन के और बहुत सारी यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति इस साल में कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता चला जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। और चलिए बातें हैं आज की जिज्ञासा पर और इससे भी दूर कर लेते हैं। और पंडित जी, प्रश्न ये है कि क्या अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान पर यहाँ पर रखा जा सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पूजा स्थान पर देवी देवताओं के चित्र हैं हमारे, क्या हम अपने गुरु का चित्र वहां रख लें? और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर गुरु का देहांत हो चुका है, शरीर वो छोड़ चुके हैं, तो क्या उनका चित्र दक्षिण की दीवार पर लगाएं? क्योंकि जिन लोगों का देहांत हो जाता है उनका चित्र दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु और आपका संबंध ईश्वर से भी ज्यादा ऊपर माना जाता है। ईश्वर से ज्यादा ऊपर गुरु का दर्जा है। कैसे गुरु हैं वो बात का सवाल है, लेकिन ईश्वर से ज्यादा गहरा संबंध आप और आपके गुरु का होता है। आप निश्चित रूप से अपने पूजा स्थान पर गुरु का चित्र रख सकते हैं। और कोई भी पूजा करने के पहले, कोई भी ध्यान करने के पहले अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं तो उस पूजा के, उस ध्यान के परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। तो यानी कि आप भी अपने पूजा स्थान पर अपने गुरु का चित्र अगर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब शुभ पहर पर आ जाते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से 2 सितंबर का शुभ पहर क्या है। दिनांक 2 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिए और हाथ जोड़ करके मां लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। धन संबंधी अगर आपकी कोई समस्या है, धन संबंधी अगर कोई दिक्कत है आपकी, तो उन समस्याओं में, उन दिक्कतों में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, तभी आपको लाभ ज्यादा होगा। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, 2 सितंबर शुक्रवार
शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, क्योंकि आजकल हम बात कर रहे हैं करियर के पंडित जी। तो आज कौन सी राशि है? जैसा कि रेखा ने कहा कि आजकल हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के करियर की पोजीशन के बारे में। आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों का करियर थोड़ी देर में शुरू होता है, 28-30 के आसपास, लेकिन मकर राशि वालों का करियर स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। अक्सर नौकरी के साथ साथ मकर राशि वाले साइड में बिजनेस करते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मकर है और आपको करियर में तरक्की करनी है तो अच्छे करियर के लिए शनिदेव की पूजा करिए, आपका करियर बहुत अच्छा बना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर गुड लक राशि के बारे में भी हमने जान लिया है और करियर की हम बात कर रहे हैं, तो मकर के बारे में पंडित जी ने आज हमें बताया। अब आते हैं महाउपाय पर। देखते हैं आज का महाउपाय क्या है। आप नौकरी तो कर रहे हैं, नौकरी आपकी चल भी रही है, लेकिन जो मनचाही नौकरी चाहते हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है आपको। क्या करना चाहिए? अगर आपको मनचाही नौकरी चाहिए तो 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा एक बार, और हर शनिवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिएगा। मिठाई है, लड्डू है, इसका दान हर शनिवार को करते रहिएगा। अगर ये उपाय लगातार 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक आप करें तो आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। इस महा उपाय के लिए भी पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि पर्स में हम कौन सी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं और जिसकी वजह से जो धन है हमारे जीवन में वो बना रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।